हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है लेओ वाइगोस्की। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ 2 या उससे भी अधिक क्वेश्चन देखने को आप लोगों को मिलते हैं, इसीलिए टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और बड़ा ध्यान से आप लोग इसे देखना। इनका जो सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इन्होंने जो दिया, ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये लेओ वाइगोस्की जी की है। ये सीटीपी में तो आता ही आते टॉपिक है, उससे ज़्यादा और लैंग्वेज में भी पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन तो पता चल गया कि इनका जो सिद्धांत है कौन सा है। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। ये रसियन यानी रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इनका मानना था कि भाषा पहले आती है और विकास बाद में, लेकिन जो जीन पियाजे महोदय वो इनके अपोजिट है। वो कहते विकास पहले होता है और भाषा बाद में आती है। तो आइए पूरा डिटेल में हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जिसे सोशियल कल्चरल थ्योरी कहते हैं, ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा यानी समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है, यानी वो समाज में रहकर सीखता है। यानी सामाजिक अंतःक्रिया के पहले समाज में आता, उसके बाद उसका विकास होता है। और जो जीन पियाजे वो इनके अपोजिट होते हैं, वो कहते हैं विकास पहले और सामाजिक बाद में। ये हो गया। इसके बाद देखिए आप लोग, जो जीन पियाजे हैं इन्होंने 3 बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट दिए हैं, बहुत प्यारे से। अब वो 3 कौन से हैं? जो सबसे पहला है जेडपीडी, दूसरा है स्कैफोल्डिंग, तीसरा है एमकेओ। तो सबसे पहले जेडपीडी देखिए आप लोग। इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र। देखिए आप लोग जेडपीडी यानी इंग्लिश में याद रखना, और इंग्लिश में कभी कभी आप लोगों को समीपस्थ विकास का क्षेत्र लिखा मिलेगा, कहीं कहीं निकट विकास का क्षेत्र मिलेगा, जिसे वास्तविक विकास यानी रियल डेवलपमेंट के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच अंतःक्रिया को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि देखिए, ये आप 2 गोला बना लीजिए, यहाँ पे समीपस्थ कर लीजिए और यहाँ पे जेडपीडी, और जो यहाँ पे बाहर आएगा वो क्या है? निकट विकास का क्षेत्र जिसे बोलते हैं। ठीक है। दूसरा देखिए स्कैफोल्डिंग, जिसे जो हिंदी में क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे, कहीं कहीं आप लोगों को पहाड़ मिलेगा, कहीं कहीं ढांचा। जैसे कि आप लोग देखिए, पहाड़ यानी ये घर बनाना होगा, तो आप जिसे मचाना, जिसे पहाड़ और मचाना बनाते हैं ना ऊपर, फिर उसके ऊपर घर बनाते हैं, उसी को मचाना बोलते हैं। ठीक है। यानी टेम्परेरी हेल्प जिसे बोलते हैं। जो ज़्यादा जानकार होते क्या, जो वयस्कों द्वारा दी जाती है, जैसे माता पिता या कोई गाइडेंस, जैसे टीचर, जैसे हम ही आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो जो क्वेश्चन बता रहे हैं तो आप लोगों के लिए क्या एक गाइडेंस का काम कर रहे हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे करोगे तो ऐसे अच्छे नंबर आएंगे, और ज़्यादा इससे मेहनत करोगे तो और ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे। ये नोट्स पढ़ लो, ये मेरी वीडियो देख लो, इसे क्या बोलते हैं? गाइडेंस बोलते हैं, यानी टेम्परेरी हेल्प जिसे बोलते हैं। जैसे ये लड़की जो साइकिल चला रही है ना, और इसके माता पिता सहारा दे रहे हैं, तो जैसे जो बच्चा कहता मम्मी पकड़े रहना, पापा पकड़े रहना, छोड़ना मत, बिल्कुल मत छोड़ना, तो ये क्या है? एक तरीके से टेम्परेरी, जब वो चलाने लगे धीरे धीरे पीछे से छोड़ देंगे और वो चलाती चली जाएगी। तो इसे क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग यानी पहाड़ ढांचा। वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्परेरी हेल्प या गाइडेंस को स्कैफोल्डिंग, पहाड़ या ढांचा कहते हैं। अब जो तीसरा कंसेप्ट है ये क्या है? एमकेओ, जिसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, मोर नॉलेजेबल अदर।
यानी जो बड़े हैं उनको ज़्यादा जाने, जैसे कौन हो सकता है, टीचर हो सकते, पेरेंट्स हो सकते, या फ्रेंड, या कोई भी हो सकता है जो हम लोगों से बड़े हों, यानी जो बच्चा है उससे बड़े हों, उसके द्वारा जो वो सहायता की जाए उसे मोर नॉलेजेबल अदर बोलते हैं। इसी को यम के ओ बोलते हैं। ये इन्होंने 3 बहुत अच्छे कंसेप्ट दिए और यहाँ से क्वेश्चन तो ज़रूर रिपीट होते हैं, इसीलिए तीनों कंसेप्ट आप बड़ा ध्यान से पढ़ना। अब देखिए इनके विचार क्या हैं। भाषा पर उनके विचार, इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। वाइगोस्की ने कहा कि पहले भाषा आती है बाद में विचार, लेकिन जो जीन पियाजे उनका मानना है कि पहले विचार आते हैं, विचार और फिर भाषा। ये दोनों लोग हमेशा अपोजिट रहे हैं। जीन पियाजे का इसमें आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। यदि जीन पियाजे के अनुसार पूछा जाए तो विचार पहले और भाषा बाद में, और लेओ वाइगोस्की के अनुसार पूछा जाए तो भाषा पहले और विचार बाद में। इसमें आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। भाषा संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इम्पॉर्टेंट एंड सुगम बनाती है और भाषा कॉग्निटिव डेवलपमेंट को गाइड भी कहते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि निजी भाषा, आंतरिक भाषा जिसे प्राइवेट स्पीच बोलते हैं, इसमें बच्चा अपने ही कार्य को निर्देश देने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा अपने घर में जो छोटे बच्चे हों अपने आप में ही बात करते हैं कि हम ये करेंगे, अपनी खिलौने जो उनके होते हैं खिलौनों को ऐसे लगाएंगे, उनको ऐसे। जो लड़कियां होती हैं तो वो कहेंगे हम अपने गुड़िया को नहलाएंगे, मन में ही बात करती है ना, मैंने प्राइवेट अपने आप खुद से निजी बात करना कि गुड़िया को नहलाएंगे, फिर खाना खिलाएंगे, फिर उसे सुलाएंगे, फिर उसके संग हम खेलेंगे। तो उसे क्या कहते हैं, निजी भाषा यानी आंतरिक भाषा, जो अंदर अपने अंदर से भाषा निकलती है उसे प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। इसमें बच्चा जो होता है अपने आप को ही निर्देश देता है कि ऐसे नहीं ऐसे करो तो ऐसे अच्छा होगा। ओके, निजी भाषा जहाँ पे आए आंतरिक भाषा वो समझ जाना आप लोग, उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि ये लेओ वाइगोस्की ने दिया है। और जहाँ समाज से रिलेटेड हो उसमें तो आप आंखें बंद करके लेओ वाइगोस्की को लगा देना टिक। अब देखिए क्वेश्चन, लेओ वाइगोस्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है, अनुकूलन, संगठन, असंतुलन, निजी वाक। तो जैसा कि मैं अभी ऊपर आप लोगों को बता चुकी हूँ कि स्वयं नियमन यानी अपने आप से खुद से बात करना, उसे निजी वाक बोलते हैं यानी प्राइवेट स्पीच कहते हैं। जिसे जो क्या बोलते हैं, आंतरिक, देखिए जैसा कि मैं अभी ऊपर आप लोगों को बता चुकी हूँ, आंतरिक भाषा, निजी भाषा जिसे बोलते हैं, तो उसमें यही पूछा गया है। और देखिए इंग्लिश में इनर स्पीच, ठीक है, तो इसका जो 4 नंबर है राइट ऑप्शन। अगला देखिए क्वेश्चन, थोड़ा और कंसेप्ट है वो देखिए आप लोग। वाइगोस्की के अनुसार लर्निंग प्रोसेस में सांस्कृतिक उपकरणों यानी कल्चर टूल्स जैसे मैप, लैंग्वेज, कैलकुलेटर इत्यादि के महत्व पर जोर देते हैं। लेकिन जीन पियाजे जो हैं जीन पियाजे और वाइगोस्की ने सीखने की समझ को पैसिव प्रोसेस और एक्टिव प्रोसेस में ट्रांसफर किया है। जीन पियाजे बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा दुनिया के अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि जो वाइगोस्की हैं वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सामाजिक यानी समाज को मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। वो समाज को पहले देखते हैं कि समाज के अंदर बच्चा सीखेगा। उनका मानना है कि बच्चे को जैसा समाज मिलेगा, जैसा वातावरण मिलेगा, वो बच्चा वैसा ही सीखेगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन, ये सारे वही क्वेश्चन हैं
जो पूछे गए हैं सारे प्रीवियस ईयर में। लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। और किस पे जोर देता है? सांस्कृतिक उपकरण, गुणारोपण, अभिप्रेरणा, संतुलीकरण। तो जैसे कि सांस्कृतिक उपकरण में ऊपर सामाजिक सांस्कृतिक, जहाँ आप लोग देख ले आंखें बंद करके टिक लगा सकते हैं, यानी फर्स्ट ऑप्शन राइट है। ओके। लेव वाइगोस्की के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें दो भागीदार जो एक कार्य को अलग अलग समझ से शुरू करके बाद में एक साझी समझ पर पहुंचते हैं, क्या कहलाती है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, अंतर विषयकता, अनुकूल खोज विधि। अब आप लोग बताइए, तो उसे क्या कहते हैं? अंतर विषयकता, यानी सेकेंड ऑप्शन राइट। लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही है? निर्देशित आदान प्रदान, व्यापक चर्चाएं, सहयोगात्मक अधिगम, दोहरा हुआ स्मरण करना। तो ये तीनों ऑप्शन राइट हैं, लेकिन ये दोहराव स्मरण पर जोर नहीं देना है। तो यही जो नहीं है वही इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। ओके। एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे तथा प्रत्येक को समझ रहे। शिक्षक यह देखती है कि एक समूह के सभी सदस्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वह उन्हें यह इशारा व संकेत देकर उनकी सहायता करती तथा पुनः उन्हें उनके प्रयासों पर छोड़ देती है। कक्षा में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है? अनुबंध, पाठ, निष्क्रिय, अनुकरण, रटंत स्मरण। तो किस पे हो? पाठ या जिसे ढांचा यानी टेम्परेरी हेल्प, इसके फोल्डिंग जिसे बोलते हैं। तो आप लोग ये तो देखते ही टिक मार दोगे, इसमें कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। ये लेव वाइगोस्की का टॉपिक समाप्त हुआ। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी। यदि आप लोगों को अच्छी लग रही थी मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करिए, और मैं सारी वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाऊंगी। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।